नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उदय भारत पर। आज कुछ बात महाभारत पर होगी और हम बात महाभारत की करते हैं तो सबसे पहले बात आती है प्लानिंग की, और बात अगर प्लानिंग की है तो सबसे पहले आता है हमारा महाग्रंथ भगवद गीता, जहाँ से दुनिया की हर एक स्ट्रेटेजी निकलती है। और दूसरी है विदुर नीति, जो विलुप्त नीति बनकर रह गई है। बात भगवद गीता की है, हम सब जानते हैं कि आज से करीब 128 वर्ष पहले सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे इस महाग्रंथ का प्रचार किया। वहाँ का एक उदाहरण इस प्रकार है कि एक दिन स्वामी जी अपने कक्ष में बैठे थे और कुछ किताबों की रीडिंग कर रहे थे। वहाँ सबसे नीचे भगवद गीता रखी हुई थी और गीता के ऊपर कुछ ईसाई लेखकों की किताबें रखी हुई थी। तो फिर जब एक ईसाई मिशनरी उनके कक्ष में आया और कहा कि अब तो आप भी मानते हैं स्वामी जी कि ईसाइयों की किताबें ज़्यादा अच्छी हैं, तो स्वामी जी ने बिना कुछ कहे भगवद गीता को पकड़ा और खींच लिया। तो सभी दूसरी बुक्स नीचे गिर गई। तो ईसाई मिशनरी यह देख के दंग रह गया। और फिर हमारे महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी बोले कि आपकी किताबों का आधार भी तो भगवद गीता ही है, और आधार मतलब बेस, मतलब कि सारी दुनिया का बेस ही भगवद गीता है। सारी दुनिया का ज्ञान भगवद गीता से ही निकलता है। दूसरी बात, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, फाउंडर ऑफ इस्कॉन, जिन्हें हम सभी जानते हैं और हम सभी यह भी जानते हैं कि किस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में महाग्रंथ भगवद गीता का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद महाभारत काल के एक और महापुरुष विदुर जी की नीतियों की बात आती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो महापुरुष पांडवों के चाचा थे और उनकी नीतियां भी बहुत सी स्ट्रेटेजीज से युक्त थी और लोकमान्य भी थी। उदाहरण के तौर पर जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की जाती है तो विदुर जी कौरवों की इस साजिश को भांप लेते हैं। तो वो उदाहरण के रूप में पांडवों को बतलाते हैं ताकि कौरवों को पता ना चल सके। वो पांडवों से प्रश्न करते हैं कि किस तरह अगर जंगल में आग लग जाती है तो कौन सा जानवर बच निकलता है। इसका उत्तर होता है चूहा, जो कि नीचे से जमीन को कुरेद कर बच निकलता है। तो पांडव इस उदाहरण के कारण ही बच निकलते हैं और लाक्षागृह में आग लग जाती है। उसके बावजूद पांडव सही सलामत रहते हैं। लेकिन विदुर जी की नीति जब विफल होती है तब वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत मोह में है और स्वार्थी और नीच पुत्र दुर्योधन के पक्षधर भी हैं। तो नीतियां दोनों की ही सही होती हैं, श्री कृष्ण जी की भी, विदुर जी की भी। लेकिन अब जो सीखने की बात है वो ये है कि श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन के झूठे मोह को दूर करने के लिए और जो लोग गलत विचारधारा के हैं उनसे मोह तोड़ने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर विदुर जी वे धृतराष्ट्र को सच्चाई की ओर ले जाकर एक सच्चे मोह की ओर मोड़ने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का झूठा मोह तोड़ने में कामयाब होते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को नहीं समझा पाते हैं। लक्ष्य दोनों का ही एक होता है, धर्म और सच्चाई का साथ और विकास। लेकिन फर्क क्या है कि श्री कृष्ण पॉजिटिव और सही बंदों को समझाते हैं जो संस्कारी हैं, और विदुर जी गलत लोगों को समझाते हैं और अपना समय खराब करते हैं। यहाँ सीखने की और मोटिवेशन की बात क्या है वह भी हम जान लेते हैं कि समझाया उन्हें ही जाता है जो साफ दिल हों, निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर कर्म करते हों और जिनका लक्ष्य सर्वहित से जुड़ा हुआ हो, जो त्यागी हों। हमें खासकर युवाओं को ऐसा ही बनना होगा। धन्यवाद। कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी केस स्टडी। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए।